गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 5 गुजराती के विषय में हम मिल रहे हैं और आपके विषय का नाम है गुजराती पाठ 5 ठंडक बोखो अने बिल्ली। स्वाध्याय पोथी में આગળના પીરિયડમાં આપણે पेज नंबर 72 સુધી જોઈ ગયા હતા। आगे के पीरियड में हम पेज नंबर 72 तक सीख गए थे। आज हम पेज नंबर 73 से शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 73, बोखो मगर, एक पोएम दी हुई है लाइक स्टोरी जैसा। बोखो मगर, मगर को तो आप जानते हैं। बोखो, बोखो किसे बोलते हैं? जिसके मुंह में दांत न हो उसे बोखो ऐसा बोलते हैं। तो चलिए बिल्ली और मगर की पोएम देखेंगे हम। एक बिलाड़ी जाडी पाड़ी ए तो पहरे जीन्स। देखिए अब बिल्ली भी मॉडर्न हो गई। क्या पहन रही है? जीन्स। एना बे ना नकड़ा बच्चा ब्लैक एंड वाइट ट्विंस। उसे दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक था ब्लैक और एक था वाइट और दोनों ट्विंस थे। रोज सवारे तळाव कांठे बधा फरवा जाए, लुच्चा मगर भाई ना मुँह में पानी आवी जाए। वो रोज सुबह तालाब के किनारे सैर करने निकलते थे और वो जो मगर था तालाब में वो बहुत लुच्चा था। बिल्ली को देखकर उसे मुंह में पानी आ रहा था और बच्चे को भी देखकर पानी आ रहा था। मीठू मीठू स्माइल आपी ए सौने ललचावे। सबके सामने वो स्वीट सा स्माइल कर कर उसे ललचाता था कि अगर वो पास आए तो मैं झट से उसे खा जाऊं। बच्चा ने पण खबर हती कि बिल्ली एने भावे, लेकिन बच्चे ज़्यादा होशियार थे। उसे भी पता था कि मगर को बिल्ली बहुत पसंद है, वो खा जाता है, इसलिए उसके पास नहीं जाते थे। मॉडर्न बिल्ली जोई मगरનું ચીત ચડે ચકરાવે, आते केवी बिल्ली जेने चक्कर पण ना आवे। ये बिल्ली बहुत मॉडर्न थी। ये मॉडर्न बिल्ली को देखकर मगर का चित्त भी चक्कर खा गया कि ये कैसे बिल्ली है कि उसे तालाब का पानी देखकर, पानी में देखकर भी चक्कर नहीं आ रहे कि अगर वो चक्कर आए और पानी में गिर जाए तो मैं उसे झट से पकड़कर खा लूँ। आगे देखिए। एक दिवस तो बिल्ली बाईए मनमा वाली गांठ, कदी भूले नहीं एवो शीखो मगर भाई ने पाठ। बिल्ली को पता था कि ये मगर हर रोज़ फिराक में रहता है कि कब हम नज़दीक जाए, पानी में गिर जाए और वो हमें खा जाए। उसने सोचा, मन में तय किया कि आज तो इस मगर को ऐसा पाठ, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। कपड़ानी एक जाडी बिल्ली बिल्लीबाई लई आव्या। सरस मजानी साड़ी ऊपर गोगल्स पण पहराव्या। क्या किया बिल्ली ने? कापड़ में से यानी कि कपड़े में से बनी हुई एक जाडी मोटी तगड़ी बिल्ली लेकर आए वो नकली, और उस नकली बिल्ली को उसने साड़ी पहनाई, गोगल्स भी पहनाया। तड़ाव पाड़े लई जई एने तरती मूकी दीदी, झटपट लगावी छलांग मगर भाईए बिल्ली झड़पी लीधी। उसने तालाब के किनारे जाकर उस कपड़े की बिल्ली को तालाब में तैरने के लिए छोड़ दिया। मगर भाई ने जैसे ही देखा वो झट से छलांग लगाकर आ गया और बिल्ली को मुंह में झड़प लिया। कपड़ानी बिल्ली में पत्थर संताड़ियाता सात, तड़ 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 तड़ाक टूटिया मगर भाई ना दांत। बिल्ली ने क्या किया था? वो कपड़े की मोटी बिल्ली बनाई और उसके अंदर बड़े बड़े 7 पत्थर उसने छुपा दिए थे। तो जैसे ही मगर ने उसे खाने के लिए मुंह में चबाया कि उस पत्थर की वजह से मगर भाई के सारे दांत टूट गए। बिल्ली बहन ने मगर भाईनो हिसाब થઈ ગયો ચોખ્ખો, तलावમાં तो બધા જ ખીજવે આવ્યો मगर बोखो। अब सभी मगर को चिढ़ाने लगे कि मगर दांत के बिना बोखा हो गया। आगे देखिए पेज नंबर 75। अब यहाँ पर बातचीत ऐसा दिया हुआ है। उस बातचीत के प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में या कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ आपको ओरली यानी कि मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना आपको सीखना है। उसके बाद देखिए, वाक्य ऊपर थी काव्य पंक्ति शोधो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका सही उत्तर कौन सा है वो हमें ढूंढना है और उसके आगे सही का निशान लगाइए। चलिए आगे देखिए। सबसे पहला है, एना बे ना नकड़ा बच्चा ब्लैक एंड वाइट ट्विंस। इसका क्या अर्थ होगा? तो ये बिल्ली ने काळू अने सफ़ेद एवा 2 जोड़िया बच्चा हता।
उसके बाद सेकंड, मॉडर्न बिल्ली जोई मगरનું चित्त चढ़े चकरावे, तो उसका सही आंसर क्या होगा? मॉडर्न बिल्ली જોઈ મગરનું ચિત્ત ચડે ચકરાવે, યાની કે ક, નવા જમાનાની બિલ્લી જોઈ મગરના મનમાં કેટલાય વિચારો આવ્યા. થર્ડ, કપડાની એક જાડી બિલ્લી બિલ્લીબાઈ લઈ આવ્યા, મતલબ કપડાની એક જાડી બિલાડી બનાવીને લઈ આવી. અ. ચોથા, બિલ્લી બહેન મગરભાઈનો હિસાબ થઈ ગયો ચોખ્ખો, યાની કે બિલાડી અને મગરનો ગંદો થઈ ગયેલો હિસાબ ચોખ્ખો થઈ ગયો. મગર અને બિલાડીના પૈસાનો હિસાબ પૂરો થઈ ગયો કે નવી બિલાડીએ જૂની બિલાડીનો બદલો લઈ લીધો. તો અ, મગર, બિલાડી અને મગરનો ગંદો થઈ ગયેલો હિસાબ ચોખ્ખો થઈ ગયો. ચાલો ત્યાર પછી જુઓ, प्रश्न जवाब कहो. इस प्रश्नों के जवाब आपको अपनी गुजराती की नोटबुक में लिखना है. सबसे पहला है, બિલાડીને શું પહેરવું ગમતું હતું? તો બિલાડીને જીન્સ પહેરવું ગમતું હતું. બીજું, બિલ્લીના બચ્ચાને લલચાવવા મગરભાઈ શું કરતા હતા? બિલ્લીના બચ્ચાને લલચાવવા મગરભાઈ મીઠું મીઠું સ્માઇલ આપતા હતા. ત્રીજું, મગરભાઈના મોંમાં પાણી કેમ આવતું હતું? મગરને બિલ્લી બહુ ભાવે, તેથી બિલ્લીને જોઈને તેના મોંમાં પાણી આવતું હતું. ચોથો પ્રશ્ન, મગરને બોખો કેમ કહે છે? કારણ કે બિલાડીએ નકલી બિલાડી બનાવી મગરના બધા દાંત પાડી નાખ્યા, તેથી મગરને બોખો કહે છે. પાંચમું, બિલાડીને ચક્કર નથી આવતા, તેની મગરને નવાઈ કેમ લાગી? કારણ કે આ બિલાડી મોડર્ન હતી, તે મગરની ચાલ સમજતી હતી, તેથી બિલાડીને ચક્કર નહોતા આવતા અને મગરને નવાઈ લાગતી હતી. છઠ્ઠું, મગરભાઈએ પાઠ ભણાવવા બિલાડીને શું કર્યું? તો મગરભાઈને પાઠ ભણાવવા બિલાડીએ કપડાની એક જાડી બિલાડી બનાવી અને તેમાં 7 પથ્થર સંતાડ્યા. ત્યાર પછી જુઓ, બિલાડીને લાગુ પડતું હોય ત્યારે મ્યાઉ બોલો અને મગરભાઈને લાગુ પડતું હોય તો વાઉ બોલો. मतलब जो सेंटेंस बिल्ली को अगर लागू पड़ता हो तो म्याऊ और मगर को हो तो वाव. सबसे पहला, एना बे काला अने सफ़ेद बच्चा केवा सुंदर छे, तो ये किसे लागू होता है? बिल्ली को. तो हम म्याऊ ऐसा लिखेंगे, बोलेंगे. अरे आने हूँ खाव तो केवी मजा आवे? मगर. तो वाव. हूँ शू करूँ के जेथी आना दांत तूटी जाए? बिल्ली बेन. तो म्याऊ. ओ माँ, मारा दांत तूटी गया, मने तो बहु दुख्યું. मगर. तो वाव. लाव એને ગોગલ્સ પહેરાવું. बिल्ली बेन. तो म्याऊ. आ तो जो माराथी जराय डरती नहीं. वाव. ચાલો उसके बाद देखिए, તમે નાના હતા ત્યારનો અને અત્યારનો फोटो लगाओ. यहाँ पर आपको एक अपने बचपन का फ़ोटो और एक अभी का फ़ोटो लगाना है. और फिर नीचे बातचीत का जो क्वेश्चन है वो आपको ओरली यानी कि मौखिक उसकी चर्चा करनी है. आगे देखिए पेज नंबर 77. तमारा विषय लखो. यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है. मारा घरનું નામ ખાલી જગ્યા હતું, અત્યારે મારું નામ ખાલી જગ્યા છે. મને ખાલી જગ્યા ભાવતું હતું. મને ખાલી જગ્યા બીક લાગતી હતી. મને ખાલી જગ્યા વાર્તા ગમતી હતી. પહેલાં ખાલી જગ્યા મારે બનવું હતું. અને હવે બાજુના બોક્સમાં મતલબ બાજુવાले બોક્સમાં लिखना है. અત્યારે મારું નામ ખાલી જગ્યા છે. હવે મને ખાલી જગ્યા ભાવે છે. અત્યારે મને ખાલી જગ્યા બીક લાગે છે. હવે મને ખાલી જગ્યા વાર્તા ગમે છે. અને મારે ખાલી જગ્યા એટલે કે મારે હવે ખાલી જગ્યા બનવું છે. तो इस तरह से आपको लिखना है. उसके बाद देखिए, जरा हंसिए. धैर्य. आ वर्षનું एक कैलेंडर આપજો ને. दुकानदार ने पूछा केवुं आपू? तो धैर्य ने कहा घणी बधी रजाओं वाळू. मतलब कैलेंडर में तो फिक्स ही होता है, रजा का दिन, छुट्टी का दिन फिक्स होता है, लेकिन धैर्य को स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो उसे बहुत बड़ी छुट्टी चाहिए थी. इसीलिए उसने बहुत जिसमें छुट्टी हो ऐसा कैलेंडर दीजिए, ऐसा दुकानदार को बोला. उसके बाद शब्द पोटली में शब्द भरो.
तो लगभग सरखा। यहाँ पर जो डार्क अक्षर में, डार्क कलर में लिखे हुए हैं वो शब्द आपको ऊपर शब्द पोटली में लिखना है। लाइक बाळ, टहुको, हरखाता, तद्दन, लौंदो, पवनवाय, चौगे, हुंफाड़ू, इस तरह ये सभी डार्क अक्षरों वाले शब्द आपको ऊपर लिखना है और यहाँ पर उसका सिमिलर वर्ड दिया हुआ है वो आपको पढ़कर समझना है। बाळ यानी नानो बाळक, टहुको एक प्रकारનો મધુર અવાજ, હરખાતા यानी खुश થતા, તદ્દન यानी एकदम, लौंदो यानी पलड़ेला कागज़नो डूचो, कागज़ डूबकर पानी में भीग जाए तो कैसा ऐसे डूचा जैसा हो जाता है वो। पवन वाय यानी कि पवन आवे। तो इस तरह आपको यहाँ पर जो शब्द है वो पढ़ना है, याद रखना है और डार्क अक्षरों वाले शब्द यहाँ पर ऊपर पोटली में लिखना है।